हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखकर आप किसी भी एज के छोटे बच्चों के लिए कुर्ता पजामा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सो इस एक वीडियो में ही हम आपको कुर्ते और पजामे की फुल कटिंग स्टिचिंग बताएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी अलग से वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में हम कुर्ते में पॉकेट, कॉलर, साथ में प्लैकेट लगाना बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज़, ये कुर्ता पजामा बनाने के लिए मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये हमारा सॉलिड कॉटन फैब्रिक है एंड ये फैब्रिक मैंने डिज़ाइन कार्ट से परचेज़ किया है, जहाँ पर वैरायटीज़ और फैब्रिक मिलता है। तो इस वेबसाइट पर आप किसी भी टाइप की फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर एक बार ज़रूर विज़िट करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर आप ये मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो आपको टोटल परचेजिंग पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, जो हम कुर्ता पजामा बना रहे हैं वो एज के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम हेल्थ वाइज बना रहे हैं। यानी सेम एज के बच्चों की जो हेल्थ होती है वो सेम नहीं होती। कुछ बच्चे हाइट में ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ हेल्थ में ज़्यादा होते हैं, कुछ वीक होते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये आज की वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप किसी भी एज के बच्चे की ये साइज़ कुर्ता पजामा आसानी से बना सकें। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ये जो मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, ये मैंने 7 से 8 साल तक के बच्चे के लिए लिया है। अब देखिए, ये हमारा 2 मीटर सॉलिड कॉटन फैब्रिक है। तो कुर्ता पजामा बनाने के लिए हमें थोड़ा थिक यानी हैवी फैब्रिक लेना होता है। तो सबसे पहले हम पजामा कट करेंगे। तो पजामा हम यहाँ पर सिंपल कट कर रहे हैं। ऑब्वियसली पजामा सिंपल ही होता है। तो फैब्रिक को सबसे पहले हम किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे एंड इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद पजामे की लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ में हमने 3 इंच प्लस कर लेना है, जो है मार्जिन के लिए, और मार्क कर लेंगे। तो आपको जितना भी लेंथ का पजामा बनाना है उसमें 3 इंच प्लस करके इस तरह से मार्क करना है और सीधा कट कर लेंगे। तो ये पजामे का हमारा पीस निकल गया। उसके बाद जो फैब्रिक हमारा बचेगा तो उसमें हमने ये वाले फैब्रिक से कुर्ता बनाना है। तो ये डबल फोल्ड है। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये पजामे के लिए इसको 8 इंच पर 4 फोल्ड किया है और ये टोटल हमारा 13 इंच है और ये वाली साइड हमारी कमर की तरफ आएगी। इसके बाद देखिए, हम अपने आसन की लेंथ ले लेंगे। तो आसन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं 11 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हमने यहाँ मोरी की तरफ, मोरी की गोलाई में 1 इंच प्लस कर लेना है और मार्क कर लेना है। अब सिंपली इन दोनों मार्क को इस तरह से शेप देते हुए मिला लेंगे, इस तरह से। इसके बाद देखिए, ये जो फैब्रिक हमारा बचेगा ये इस तरफ आकर लगेगा। तो पहले इसको कट कर लेते हैं एंड इसके बाद देखिए, इसकी सीधी वाली साइड को किनारे पर 1/2 इंच चढ़ाकर रखेंगे यहाँ से, और इसकी जो शेप है यहाँ पर मार्क करेंगे और इसको दोबारा से शेप दे देंगे। अभी ये मिडिल में से फोल्ड है तो इसको कट कर लेंगे, तो ये 2 पार्ट बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा अनइक्वल फैब्रिक को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब अंदर की साइड से जो हमने शेप दी है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग हमारी हो गई है। इसके बाद मोरी फोल्ड करने के लिए 1 इंच का कट लगा देंगे। तो इस तरह से ये इतना फोल्ड हो जाएगा। अब आगे की तरफ ये जो 2 कलियां कट की हमने, सिंपली इसके इस साइड में हमने दोनों को जॉइंट कर देना है इस तरह से। तो ये दोनों कलियां हमारी एक ही साइड में आएंगी, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम कुर्ता कटिंग करेंगे। तो देखिए, किनारे वाली साइड को हमने डबल फोल्ड किया है एंड इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो ऐसे हमने देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। अब कुर्ते की लेंथ में हम कम से कम 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो जितना भी हमें रेडी चाहिए उसमें मार्जिन ऐड कर लेना है। अब इसको सीधा मार्क कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे कुर्ते की लेंथ है। उसके बाद आगे की तरफ ये जो फैब्रिक बचा है ये हमारा डबल फोल्ड है, इसमें से हम अपनी स्लीव कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास कोई भी फैब्रिक नहीं बचा है, तो इसी में से हमने कुर्ते का खर्च निकालना है। तो फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है, और ये आगे की तरफ जो फैब्रिक है इसमें से हम पॉकेट बनाएंगे जो हमारी कुर्ती में यूज़ होगा। तो इसको लगभग मैंने 9 साढ़े 9 इंच पर 4 फोल्ड किया है। तो चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच ऐड करके हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। तो जितना भी है उसी के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट के लिए कंधी डाउन करेंगे, तो मैं 1 इंच पर करूँगी, और जो नेक की विड्थ रहेगी वो मेरी 2.25 इंच रहेगी। तो यहाँ पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को तिरछा करके लाइन अप कर देंगे।
इसके बाद हमने फिर से 1 इंच नीचे यहाँ पर मार्क करना है। ये हमारी फ्रंट वाले पार्ट के लिए कंधी है और इस मार्क को भी बिल्कुल इसी तरह से 1 इंच नीचे मार्क करना है, इस तरह से। तो बैक वाला जो नेक रहेगा वो 1 इंच की गहराई पर रहेगा, जो हमने इस तरह से मार्क किया है, इस तरह से। इसके बाद फ्रंट नेक की गहराई लेंगे, तो जितनी हमने चौड़ाई ली थी उतनी ही लगभग हम इसकी गहराई ले लेंगे और नीचे से भी हम उतना ही लेंगे चौड़ाई में जितना ऊपर लिया था। और अब ये बॉक्स बना देंगे इस तरह से और इसमें इस तरह से नेक की शेप दे देंगे। अब फ्रंट नेक के नीचे से हम अपने प्लैकेट की लेंथ लेंगे। तो प्लैकेट कितना ओपन रखना है, यहीं पर हमने लेंथ लेनी है, तो मैं 7 इंच पर लूँगी इस तरह से। इसके बाद देखिए ये हमारा 7 इंच है और आर्म होल की जो लेंथ रहेगी वो 6.5 इंच पर है। तो 6.5 इंच पर सीधा ऊपर की तरफ मार्क करके सीधा एक और मार्क कर देंगे। अब यहाँ से अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेना है प्लस 1 इंच कर लेना है। तो मैंने 8.5 इंच पर मार्क किया है और आगे की तरफ लगभग हाफ से 1.25 इंच सिर्फ मार्जिन दिया है। तो कुर्ते में हम मार्जिन ज़्यादा नहीं ऐड करते क्योंकि लूजिंग हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच यानी टोटल हमारी 4 इंच की लूजिंग हो जाती है, तो इसलिए हमने मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना होता है। अब यहाँ से बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग देंगे। इसके बाद फ्रंट वाले शोल्डर पर इंची टेप को इस तरह से रखना है और अपनी कमर की लेंथ एंड हिप की लेंथ को लेना है। तो कमर की लेंथ के लिए मैं लगभग 12 इंच पर मार्क करूँगी और हिप के लिए मैं 18 पर मार्क करूँगी। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से मैं शेप दे दूँगी। सो कुर्ते में ज़्यादा शेप नहीं होती, कमर से मैंने सिर्फ 1 इंच की गहराई ली है और चेस्ट और हिप को बराबर रखा है। तो यहाँ देखिए ये हमारी 8.5 इंच है और कमर हमारी 8 इंच है एंड जो हमारा हिप है वो भी 8.5 इंच है। इसके बाद दामन हमारा टोटल 9 इंच है। आप चाहें तो कमर की शेप 1 इंच ना देकर हाफ इंच ही लें और सीधा मार्क कर दें। इसके बाद देखिए हम पॉकेट के लिए यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे एंड पॉकेट की जो ओपनिंग रहेगी वो आप 4.5 से 5 इंच रख सकते हैं। तो मैं लगभग 5 इंच पर यहाँ मार्क कर दूँगी। तो 5 इंच पर हमारे पॉकेट की ओपनिंग रहेगी। अब सबसे पहले हमने अपना बैक नेक, बैक शोल्डर और बैक आर्म होल पर कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और ये बचा हुआ फैब्रिक हमारी जो कुर्ता है उसमें पॉकेट बनाने के लिए यूज़ होगा इस तरह से। इसके बाद हमने जो पॉकेट की मार्किंग की थी वहाँ पर छोटे छोटे 2 कट लगा लेंगे इस तरह से चारों लेयर में। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट निकाल लेना है और उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को वापस से हम फोल्ड करेंगे, आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और अपने नेक की गहराई देंगे। तो नेक की लेंथ और विड्थ चेस्ट का 12वां हिस्सा के हिसाब से हमने मार्क की है। इसके बाद देखिए हमने अपना प्लैकेट ये बीच में से कट कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर हमने छोटा सा एक कट लगाना है। सो ये कट हमने तिरछा कट करके लगाना है, यानी हमने 1/4 इंच का ये कट लगाना है सीजर की नोक से इस तरह से। तो लीजिए ये कुर्ते का हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी बिल्कुल कट हो चुका है। इसके बाद हमने अपनी स्लीव कट कर लेनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फैब्रिक बचा था 4 लेयर है, तो इसकी लेंथ मैंने 19 इंच ली है। स्लीव ओपनिंग जो है मैंने 5 इंच पर मार्क की है, 4 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी और आर्म होल की जो विड्थ है वो लगभग 8.25 इंच है। अब इस तरह से हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है, इस पर कट कर लेंगे और फ्रंट में 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये बचा हुआ जो फैब्रिक है, ये वाली पट्टियाँ, इससे हम अपना कुर्ता का प्लैकेट बनाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लैकेट के लिए हमने जो कट लगाया था वो कुछ इस तरह से लगाया था। अब हमने अपनी दोनों पट्टियाँ लेनी है जो प्लैकेट में यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई हमने अपने प्लैकेट के हिसाब से लेनी है। प्लैकेट हमने 7 पर कट किया था, तो ये पट्टी हम 9 इंच पर कट करेंगे। आप किसी भी साइड से बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको ऊपर की तरफ तिरछा करके आधा इंच के गैप पर इस तरह से कट कर देंगे। सो ऐसे ही हमारा कट हो चुका है। अब इसको हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है, यानी जो पट्टी है इसको हम आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। सो एक तरफ हमने 1/4 इंच फैब्रिक इस तरह से छोड़ेंगे और एक तरफ हमने पूरा फैब्रिक छोड़ना है। सो देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। अब इसको हमने यहाँ नीचे से एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब इसको हमने इस साइड में लगाना है। तो ये हमारी काज पट्टी है, काज पट्टी हमारी लेफ़्ट साइड में आएगी इस तरह से। लेफ़्ट साइड में हमने इसको रॉन्ग साइड में रखा है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसको राइट साइड में रखना है ऊपर की तरफ
राइट हैंड पर और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमने कट के बराबर तक लगानी है जहाँ तक हमने कट लगाया है। तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है यहाँ तक। अब ये ऊपर वाली पट्टी फोल्ड होकर नीचे की तरफ जाएगी, यानी रॉन्ग साइड में चली जाएगी इस तरह से। एंड इसके बाद जो हमारी काज वाली पट्टी है जो हमने बुकरम पर कट की है, ये सीधी होकर ऊपर की तरफ आएगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड से, नीचे से और ऊपर से अंदर की तरफ जाकर यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे और जो शेप हमने बुकरम की कट की थी उतना फैब्रिक अंदर फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली जो सिलाई है फ्रंट में आएगी, तो इसको हमने थोड़ा फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो लीजिए इस तरह से हमने प्लैकेट रेडी कर लिया है। ये हमारी राइट साइड है प्लैकेट की और ये रॉन्ग साइड है, यानी कुर्ते की ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे जिसकी हम कंधी ज्वाइन करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसकी हमने कंधी की 1 इंच कंधी और डाउन नहीं की थी। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग की थी उस पर इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर कंधी सिल देंगे। इसके बाद हमने साइड की दोनों से फिटिंग लगानी है। सो फिटिंग किस तरह से लगानी है वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक हमने इसको सिलना है, इसके बाद यहाँ तक, और ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको नहीं सिलना है और बिल्कुल इसी तरह से हमने इतने हिस्से में छोड़कर ही फिटिंग लगानी है। तो लीजिए इस तरह से हमने कंधी ज्वाइन कर दी है और इसके बाद हमने दोनों साइड में फिटिंग लगा ली है और फिटिंग लगाने के बाद हमने इसका जो घेरा था वो भी फोल्ड कर दिया है। एंड यहाँ से देख सकते हैं इतना हिस्सा हमने दोनों साइड का खुला रखा है। अब हमने अपनी पॉकेट बनानी है। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे और इस साइड से हमने छेंज की विड्थ लेनी है। तो यहाँ पर छेंज पूरा है तो इसको सीधा कट करके निकाल लेंगे। तो अभी ये जो पीस है डबल है, तो मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। देखिए लेंथ इसकी 16 है और विड्थ इसकी 6 इंच है। अब इसको मिडिल में से कट कर लेंगे क्योंकि हमने 2 पॉकेट बनानी है। इसके बाद इसको हमने यहाँ से 6 इंच पर 4 फोल्ड करना है जहाँ तक हमारी पॉकेट बनेगी। अब इसको मिडिल में से एक बार 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर से तिरछा करके कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने तिरछा 1.5 इंच पर कट किया है। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट की ऊपर वाली शेप हो गई है। अब यहाँ पर हमने कट लगा देने हैं जहाँ से हमारी पॉकेट फोल्ड हो रही है। तो देखिए हमने ये 6 इंच लिया है। अब इसमें से एक पॉकेट अलग कर देंगे। तो ये हमारी 2 पॉकेट है। अब जहाँ कट लगाया था वापस से इसको वहीं पर ही हमने फोल्ड कर देना है और देखिए 1/2 इंच नीचे की तरफ, तो ऊपर से 1/2 इंच नीचे की तरफ दोनों साइड में हमने 1/2 इंच की दूरी पर एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो एक पॉकेट मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है और दूसरी मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक को हम तीनों साइड से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद ये 1/2 इंच जो हमने ऊपर छोड़ा था इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये सेंटर का मार्क हमने लगा दिया है। अब इसको हमने अपने कुर्ते से जॉइंट करना है। तो कुर्ते से जॉइंट करने से पहले सबसे पहले हमने जो इतना फैब्रिक पार्ट ओपन रखा था इसका जो फैब्रिक है 1/2 इंच, इसको हम डबल फोल्ड करके किनारे पर स्टिच लगा देंगे। सो इस तरह से देखिए हमने ये सिलाई लगा दी है। अब यहीं पर हमने अपनी पॉकेट सेट करनी है। सो पॉकेट का देखिए जो सेंटर है इसको हमने इस तरह से रखना है और पॉकेट हमारी राइट साइड में है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ ये सेंटर मिलाकर रखना है और एक सीधा 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये सिलाई हमने यहीं पर तक लगानी है जितना फैब्रिक हमने छोड़ा था। इसके बाद इसको नीचा करके इस तरह से रखेंगे और जो पॉकेट का ऊपर वाला कॉर्नर है ये हमने यहाँ सिलाई के सामने यानी फिटिंग के बराबर सामने रखते हुए तीनों तरफ से एक सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ये हमारी पॉकेट लग जाएगी। सो गाइज इस तरह से देखिए हमने पॉकेट लगा ली है। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गई है। पहले हमने नीचे से सिला फिर ऊपर से और दोनों पॉकेट को हमने बिल्कुल एक जैसे लगाया है। इसके बाद हमने कुर्ते को सीधी तरफ टर्न कर लेना है। तो सीधा करने के बाद अब हमने अपनी कॉलर बनानी है। सो वैसे मैं कॉलर अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ बट आपको एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बताना है। तो देखिए कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपनी जो प्लैकेट है उसको बीच में से बराबर मिलाकर पकड़ना है। तो यहाँ से हमने इस तरह से बीच में से बराबर मिलाकर रखना है और अपनी कॉलर की गोलाई मेजर करनी है। सो जितनी भी आएगी उतनी हमने डबल करके बुकरम ले लेनी है। तो 8 इंच आया है एंड 8 इंच पर मैंने बुकरम की ये पट्टी ले ली है इस तरह से।
और लगभग 1 से 1.5 इंच ये चौड़ी है। अब एक कॉर्नर से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे और नीचे से लगभग 1 पैर का दबाव देंगे इस तरह से। तो ये दोनों साइड से हमने मार्क कर दिया है और यहाँ से जो हमारी कॉलर की चौड़ाई रहेगी वो लगभग 1 इंच रहेगी। तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। अब इसको कट कर लेंगे। सो ये हमारी कॉलर कट हो गई है। अब हमने इसको फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का फैब्रिक ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास अलग से फैब्रिक नहीं बचा है और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच फैब्रिक आगे की तरफ छोड़ा है। अब इसको डबल फोल्ड कर देंगे और खुली तरफ भी हम 1/2 इंच फैब्रिक रखेंगे और यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर सिलाई लगाने के बाद देखिए अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से और दोनों के सेंटर पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद कॉलर हमारी सीधी है बट कॉलर को हमने कुर्ते के रॉन्ग साइड में रखना है। दोनों के सेंटर आमने सामने बराबर मिला के रखेंगे और यहाँ से हमने दोनों सिरे बराबर मिलाकर एक पैर का दबाव लेकर सिल देंगे। तो कॉलर हमारी गले के बिल्कुल बराबर है। इस तरह से सिलने के बाद देखिए ये बिल्कुल इस तरह से आई है। अब अंदर की तरफ ये एक्स्ट्रा फैब्रिक करते हुए हमने किनारे पर एक स्टिच लगा देनी है। अगर आप कॉलर की गोलाई नेक के बराबर लेंगे तो आपकी कॉलर छोटी बड़ी कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये कॉलर इस तरह से फिक्स हो जाएगी। कॉलर की फिनिशिंग करने के बाद अब हमने अपनी दोनों स्लीव जॉइन करनी है। तो कुर्ता हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमने अपना पजामा रेडी करना है। तो देखिए पजामे में जो 2 हमने कलियाँ कट की थी वो दोनों कलियाँ हमने इस तरह से जोड़ ली हैं। दोनों कलियाँ एक तरफ आई हैं। अब इसकी राइट साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ से इसका आसन सिल लेना है। तो दोनों आसन पे हमने सिलाई लगा देनी है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब आप देखिए जो इसके जॉइंट है वो एक साइड में आए हैं और एक साइड बिल्कुल प्लेन है। इसके बाद अब हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेनी है। सो यहाँ बॉटम जो है हमने इसका फोल्ड कर लिया है। अब दोनों साइड से फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे और इसकी इनर लेग में अंदर से फिटिंग लगा लेंगे। सो गाइज़ ये पजामा मैं जिसके लिए बना रही हूँ वो 7 साल का बच्चा है बट उसकी हाइट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो उसके हिसाब से 2 मीटर की लेंथ कम पड़ रही थी। तो यहाँ पजामे में ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ाकर लगाऊंगी। तो लगभग 3 इंच फैब्रिक में ऊपर पट्टी बढ़ाकर लगाऊंगी। तो फैब्रिक मेरे पास बचा नहीं है। सो मिलता जुलता फैब्रिक मैंने यहाँ ऐड कर लिया है एंड इसके साथ मैंने यहाँ पर लास्टिक भी लगा दी है। तो अब देखिए जो इसका आसन है आप सोच सकते हैं कि आसन इसका लंबा हो गया है। तो यहाँ आसन इसका लंबा नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ मयानी लगाएंगे तो 1 इंच कम कट कर लें बट मैंने मयानी नहीं लगाई है तो इसका आसन 13 इंच पर रेडी हुआ है। जो बच्चों को इतना कम से कम चाहिए। तो 13 इंच पर हमारा आसन रेडी हो गया है। एंड इसके बाद देखिए कुर्ते के प्लैकेट में मैंने काज बटन कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने ब्लैक बटन का यूज़ किया है। तो इस तरह से ये हमारा कुर्ता पजामा रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो कुर्ता साइज़ और पजामा साइज़ हमने बनाया है ये ज़रूरी नहीं कि 7 और 8 ईयर के बच्चे के लिए ही आएगा। अगर बच्चे की हाइट कम है तो 12 साल के बच्चे को भी ये फिट आ जाएगा। बट अगर बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा है तो 7 साल के बच्चे के लिए भी ये आएगा। तो हर एज में हेल्थ और हाइट अलग अलग होती है। तो यहाँ एज मैटर नहीं करता, बच्चे की हाइट और हेल्थ मैटर करती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कपड़ा कम या ज़्यादा लेना होगा। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ या आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।